नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन मौर्य। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको शुरुआत करने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। आप कक्षा 10th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा भी पढ़े होंगे, अर्थात वैद्युत विभव के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो चलिए, आप जो पढ़े थे उसी कंसेप्ट को रिवीजन करते हुए थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। तो आप कहते हो कि रियल लाइफ में किसी भी बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में तो भैया वर्क तो करना ही पड़ेगा। जैसे आप घर से कि 25 केजी का कोई बॉडी है, उसको सिर पे रख करके कहीं दूसरे 100 मीटर 200 मीटर या 500 मीटर दूरी पर ले जाकर रखना है उसको, तो आप तो वर्क तो ज़रूर करोगे और एनर्जी व्यय तो ज़रूर होने वाली है। एनर्जी ट्रांसफ़र तो ज़रूर करोगे, वर्क भी करना पड़ेगा। अर्थात किसी बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में वर्क तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, चलिए हम लोग देख लेता हूँ। तो भैया, अनंत से कोई बॉडी है, अर्थात यहाँ पर जो भी बात करता हूँ इलेक्ट्रिक विभव में, इलेक्ट्रिसिटी में, तो चार्ज के कारण ही बात होने वाली है। हमने ऑलरेडी जो भी टॉपिक, तो आपको चार्ज तो देखना ही है। तो यहाँ पर चलिए देखता हूँ हम लोग। तो यहाँ पर किसी के फील्ड में कोई फील्ड यहाँ पर ऑलरेडी जनरेटेड है। भैया जनरेटेड है तो किसी का फील्ड है यहाँ पर। इससे किसी के फील्ड में किसी एक आवेश को, भैया ये आवेश कैसा है, ये यूनिट चार्ज है। कैसा है, यूनिट चार्ज है। तो यूनिट चार्ज को अनफाइनाइट से, भैया डिस्टेंस कैसा, अनफाइनाइट है। भैया अनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई यूनिट चार्ज को किसी के फील्ड में ले आने में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं। अनंत से, आप लिखना हो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। अनंत से एकांक बिंदु आवेश, भैया अनंत से एकांक बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, भैया इसका क्षेत्र है कई, भैया क्षेत्र है। अनंत से एकांक बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले आने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो मैं, ये विभव इसको V से इंडिकेट करते हैं। ये क्या होता है, आप कहते हो W/Q होता है। पढ़ के आए हो 10th में। आज Q की वैल्यू क्या हो गई, Q0, ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। भैया इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गए। तो ये W ही नहीं हो जाएगा। तो मैं कहूँगा जो वर्क होगा, अगर ये एकांक होता तो ये वोल्टेज के बराबर ही वर्क होता है। तो मैं इसको फिर से अब पढ़ता हूँ। तो आप कहोगे अनंत से, भैया अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले आने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो अर्थात वर्क डन बाई यूनिट यूनिट पॉइंट चार्ज मूविंग फ्रॉम अनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एनी पॉइंट पे आप अगर ले आ रहे हो किसी चार्ज को अनफाइनाइट से, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक ये पोटेंशियल, तो ऑलरेडी ये आपका टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक वैद्युत विभव किससे कहते हैं। कोई पूछता तो आप बता सकते हो। भैया एकांक आवेश को अनफाइनाइट से अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ले आने में किया गया कार्य। ओके, चलिए आगे बात करता हूं। किसी बिंदु के कारण, भैया किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की बात करता हूं। तो अगला आपके पास टॉपिक है किसी बिंदु के कारण। भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। भैया पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी चाहिए। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, आप हेडिंग डाल सकते हैं, ये हेडिंग। ओके, चलिए शुरुआत करता हूं हम लोग।
ये होता क्या है? आपने कहा कि किसी आवेश को अनफाइनाइट से ले आने के लिए कार्य जो करना पड़ता है वो कार्य और उस आवेश का अनुपात होता है, वही तो वोल्टेज होता है। चलिए आज भी हम वही कार्यक्रम करूँगा। चलिए वोल्टेज की बात करना है तो वोल्टेज के जब तक वर्क नहीं मिल जाएगा तब तक कार्यक्रम होगा नहीं। तो मैं कहता हूँ कि ये Q आवेश है, ये R दूरी है यहाँ से, ये R दूरी है और ये P कोई पॉइंट है और यहाँ से आप कह रहे हो कि इस अनफाइनाइट से, ये अनफाइनाइट से ये डिस्टेंस क्या है? x है और ये अनफाइनाइट ये डिस्टेंस क्या है? अनफाइनाइट से आप किसी आवेश को जिसका मान Q नॉट है इसको पकड़ के ले आ रहे हो। भैया ले आ रहे हो तो इसको ले आओगे तो भैया थोड़ा थोड़ा ले आओगे, एक बैग तो यहाँ पहुँच नहीं जाएगा। भैया आज थोड़ा बड़े हो गए, थोड़ा थोड़ा ले आता हूँ मैं, ये भी थोड़ा थोड़ा ले आते। भैया जो आप कहते हो वोल्टेज बता दोगे, V इक्वल टू डब्लू बाई क्यू होता है। जब तक डब्लू नहीं मिलता तो तब तक हम बात नहीं कर सकते हैं V की। चलिए डब्लू की बात कर लेता हूँ। तो आप डब्लू की बात करोगे, डब्लू इक्वल टू तो कहते हो क्या भैया इस पे यहाँ से यहाँ तक ले आओगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही वर्क होता है, आज तक करते आए हो। फोर्स और फोर्स लगा के फोर्स के डायरेक्शन में किया गया विस्थापन का गुणनफल ही जो होता है वो वर्क कहलाता है। आज भी कर दो ये। भैया आज थोड़ा बड़े हो गए तो डी एक्स यहाँ पर कर दूँ, डी डब्ल्यू यहाँ पर कर दूँ, कोई दिक्कत? भैया ये क्या हो गया, जब भी ऐसे दिखता है तो कैलकुलस हो जाता है, कैलकुलस का फॉर्म। भैया डी डब्ल्यू हो तो ये कैलकुलस आ गया। भैया ये एफ तो भैया ये भी क्या हो गया, कैलकुलस आ गया। डी एक्स भैया क्या है? भैया ये इसका लिमिट है। डी एस डिस्टेंस कहाँ कहाँ तक चल रहा है? भैया अनफाइनाइट से कहाँ तक आ रहे हो? आर दूरी तक आ रहे हो। भैया अनफाइनाइट टू आर डिस्टेंस तक आ रहे हो। भैया वर्क पहले कुछ नहीं किए थे, बाद में जब यहाँ आ गए कुछ तो काम कर दिए होगे तो डब्लू कह दो। ओके चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बात करते हो भैया, आप कहते हो ये चार्ज कौन सा चार्ज ले लूँ? भैया आप कहोगे पॉजिटिव लेने के लिए पॉजिटिव ले लूँगा, आप कहोगे निगेटिव लेने के लिए निगेटिव ले लूँगा, आप जो कहोगे वो ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव लेकर के दिखा देता हूँ, अगर आप निगेटिव कहोगे तो निगेटिव भी ले लूँगा बाद में। चलिए अगर ये मैं पॉजिटिव ले लेता तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन लगता, रिपल्सन लगता भैया वो रिपल्सन, ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो फोर्स कितना लग रहा है? ये बाहर की तरफ लग रहा है। मैं अगर इस बॉडी को लाना पड़ेगा तो हमें अंगेस्ट काम नहीं करना पड़ेगा भैया, इसको पकड़ के तो नहीं ला पाओगे ऐसे आराम से। भैया इसको धक्का देना पड़ेगा, ऐसे फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। भैया फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा? इसके विपरीत डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अर्थात मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर, और फोर्स इधर लग रहा है तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 180। अर्थात मैं कहूँगा तो यहाँ पर एफ एफ कॉस थीटा होता था, डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करता था। तो ऑलरेडी चाहे वहाँ से रख लीजिए, चाहे यहाँ पर अंगेंस्ट कार्य करना पड़ रहा है, अंगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है तो इसके फील्ड के कारण, जिसके कारण हम यहाँ पर क्या हमारा जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा? निगेटिव का होगा। चलिए रखता हूँ। तो ये क्या डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा भैया। अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है। और इसके लिए बात कर लेता हूँ भैया, फोर्स क्या है? तो फोर्स को यहाँ पर लगेगा 1/4πε0। भैया कितना दूर है यहाँ पर? एक्स दूरी के लिए बात कर रहा हूँ भैया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और क्या भैया? क्यू 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 ये फोर्स हो जाएगा भैया। कैसा होगा भैया? निगेटिव का होगा। ये चल रहा है तो अब बाकी सब चलने दो। और डी आर है तो डी एक्स है तो डी एक्स रखने रहने दो। ओके तो ये हो गया भैया। निगेटिव क्यों रखा भैया? हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा था और ये इधर चलने के लिए पॉजिटिव बोलोगे तो इधर चलने के लिए निगेटिव बोलना ही पड़ेगा। फोर्स को तो मैं डिस्प्ले निगेटिव रखूँगा, फिर अगर फोर्स को पॉजिटिव बोलोगे तो इसको निगेटिव रखना पड़ेगा। आगे चलने के लिए पॉजिटिव बोलते हो वेक्टर में, पीछे चलने के लिए निगेटिव बोलते हो, तो यहाँ से हमने यहाँ पर निगेटिव आ गया। आगे बात करता हूँ। तो आप एक फार्मूला इंटीग्रेशन का पढ़ चुके थे, क्या होता है? एक्स होता है, एक्स की पावर एन होता है, डी एक्स होता था, इसका इंटीग्रेशन करते थे तो ये एक्स की पावर n+1 हो जाता है अपान n+1 हो जाता है।
चलिए हम लोग इसका ये रखता हूँ भैया, ये वही कंसेप्ट यहाँ पर भी रखा है, यहाँ पर भी। तो भैया ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको इंटीग्रेशन कौन कराएगा, यही तो इंटीग्रेशन करने वाला है, बाकी तो कांस्टेंट है। तो सबको बाहर मैं रख लेता हूँ, ये बाहर रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भैया माइनस का, और क्यू क्यू भैया क्यू नॉट, और क्या भैया इसका 1/dx/x² कितना होगा भैया, dx/x² है भैया, ये क्या हो जाएगा भैया, x के पावर ये क्या हो, इसको ऐसे लिख सकते हो का थोड़ी देर के लिए, x माइनस का 2 dx भैया 2 पावर है 2 आगे आ जाएगा। ओके, तो आप क्या करते हो, इसका इंटीग्रेशन करते होगा भैया, इंटीग्रेशन करोगे तो 1 प्लस करोगे भैया, 1 प्लस करोगे, 1 प्लस करके नीचे रखता हूँ मैं यहाँ पर भैया, इसको क्या करूँगा भैया, लिमिट जो है तो लिमिट रखने रहने दो भैया, इन्फिनिटी टू आर तो है ही। तो अब यहाँ पर मैं इसको रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 भैया एक्स की पावर यहाँ पर डायरेक्ट मैं नहीं रखता हूँ, रख देता हूँ 1 प्लस अपान -2 प्लस भैया निगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ ये, तो ये क्या क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 भैया, इस पे अपर लिमिट रखो भैया, अपर लिमिट रखो तो ये माइनस का भैया 1/r होगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 1/r हो जाएगा। अगर लोअर लिमिट रखूँगा तो लोअर लिमिट, पहले लोअर माइनस अपर करता हूँ भैया, लोअर रखूँगा माइनस करके, तो ऑलरेडी माइनस करके ये लोअर रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने लोअर नहीं रखा। पहले मैं अपर लिमिट रखता हूँ माइनस करके लोअर लिमिट, भैया माइनस करके लोअर लिमिट रखोगे तो अनफाइनाइट रखोगे, अनफाइनाइट क्या हो जाएगी, ये 0 बना दिया भैया, 0 बना दिया, तो ये आपका हो गया W भैया, अपर लिमिट पहले रखोगे W, फिर लोअर लिमिट, ये W हो गया भैया। वर्क तो आ गया, वर्क आ गया ना, तो वर्क आ गया तो वर्क यहाँ पर रख दोगे तो आपके एक वोल्टेज का इक्वेशन आ गया, वोल्टेज इक्वल टू क्या बात करोगे भैया, वर्क रख दो, क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो मैं कहूँगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या आर, अर्थात किसी चार्ज के कारण कितना दूर पे हमें वोल्टेज चाहिए कोई बता दे तो मैं बता सकता हूँ कि कितना वोल्टेज होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्ज होगा तो पॉजिटिव वोल्टेज पैदा करेगा, और निगेटिव चार्ज अगर निगेटिव रखता है भैया, ये क्या करता है, ये फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन का होता है भैया, इस तरफ होता है। तो यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा एक निगेटिव डाला तो ये नहीं डालना पड़ता भैया, ये नहीं डालना पड़ता, तो एक इंटीग्रेशन में ऑलरेडी ये जो निगेटिव आ रहा है तो ये निगेटिव पड़ा रह जाता है भैया, तो निगेटिव ये आंसर आता है। ओके, तो अर्थात यहाँ पर क्या होता है भैया, निगेटिव चार्ज निगेटिव वोल्टेज पैदा करता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव वोल्टेज पैदा करता है, ये ध्यान रख लीजिएगा, याद कर लीजिए, निगेटिव चार्ज निगेटिव वोल्टेज पैदा करेगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव वोल्टेज पैदा करेगा। ओके, और आप क्या कहते हैं, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी भैया, ये क्या हो जाएगी, एनर्जी भी तो हो जाएगी यही, तो आप एनर्जी के लिए आप नया फार्मूला तो नहीं पढ़ने वाला, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी भैया, इंटरनल अगर एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो ये हमेशा निगेटिव होगी भैया, ये निगेटिव हो गए, तो यहाँ पर निगेटिव भैया, निगेटिव को पॉजिटिव यहाँ ले रखने के लिए तो यहाँ पर देख लीजिएगा किसके लिए बात कर रहे हो भैया, अगर रिपल्सन लग रहा होगा, रिपल्सन लग रहा होगा तो वहाँ पर ऑलरेडी देख लीजिएगा, और अट्रैक्शन लग रहा होगा तो उसके लिए बात कर लेंगे हम लोग भैया। अगर रिपल्सन लग रहा होगा तो वहाँ पर पॉजिटिव की एनर्जी होगी, अगर अट्रैक्शन लग रहा होगा तो वहाँ पर निगेटिव की एनर्जी होगी, ध्यान रखिएगा। ओके, अगर रिपल, ध्यान रखिएगा, रिपल तो पॉजिटिव, अगर अट्रैक्ट करेगा तो ये निगेटिव एनर्जी होगी। ओके भैया, एनर्जी कैसी होगी तो इसके लिए बात कर रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी, आपका जो एनर्जी हो गया, अट्रैक्शन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, निगेटिव का एनर्जी होगी, रिपल्सन होगा तो पॉजिटिव की एनर्जी होगी, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो वहाँ पर बहुत सारे सवाल बनेंगे, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो गया, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा। और वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ऑलरेडी ये वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी आप यहाँ पर रख सकता हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आगे हमारा जो टॉपिक है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल भैया, डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना होगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पोटेंशियल अगला टॉपिक है, पोटेंशियल
पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ये कैसा, डाइपोल के कारण हमारा पोटेंशियल क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, तो पोटेंशियल तो ऑलरेडी, अब चलिए बात करते हैं। पहला क्या है, अच्छी स्थिति में डाइपोल क्या होता था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। दो समान और विपरीत चार्ज आपस में बहुत अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। ये 2L है। ओके, चलिए, तो अब पहला क्या है, एक्सिस पे हमने बात करता हूँ। कहाँ पर, एक्सिस पे, एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर। ओके, एक्सियल पॉइंट पर बात करता हूँ, तो भैया एक्सियल पॉइंट की बात करोगे तो भैया एक्सिस पे बात कर लेता हूँ। यहाँ पर ये है, ये क्यू है, ये क्यू माइनस है, भैया एक्सिस पे बात करना, अर्थात ये 2L दूरी है। भैया कितना दूरी पे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब भी एक कोई दूरी दिया होगा डाइपोल से, हमेशा वो दूरी कहाँ से होगी, इसके मध्य बिंदु से होगी डाइपोल के, भैया आर। तो ये कहाँ चाहिए, एक्सिस पे चाहिए, कितना दूरी पर, भैया ए, इसको बी नाम दे दो, इसको सी बिंदु पे चाहिए, आर दूरी है सी। ओके, तो यहाँ पर चाहिए। तो अब यहाँ पर निकालने के लिए तो निकालिए भैया, एक वोल्टेज तो ये पैदा करेगा, एक वोल्टेज ये पैदा करेगा। भैया ये कितना पैदा करेगा, तो कह दो ये वी भी पैदा करेगा। यहाँ पर भैया वेक्टर क्वांटिटी वोल्टेज तो होता नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है तो होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या पैदा होगा, एक वी ए पैदा होगा और एक वी बी पैदा करेगा। भैया वी बी पैदा करेगा, भैया दोनों का क्या एडिशन करोगे तो नेट वोल्टेज जो होगा वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। ओके, वी ए की वैल्यू बता दो, भैया वी ए क्या है, तो आप कहोगे, अभी वो फार्मूला पीछे पढ़ के आओ, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। भैया क्यू कौन पैदा कर रहा है, भैया पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पैदा करेगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव पैदा करेगा। भैया पॉजिटिव है, चलो इसको कारण यहाँ पर पैदा कर लगा लो, तो मैं कहूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और कितना दूर पे, भैया दूरी कितना है, भैया ये तो एल होता है, तो ये एल होता है, द्विध्रुव है तो 2L इनके बीच की दूरी होती है। तो भैया मध्य बिंदु है तो एल इधर हो जाएगा, एल इधर हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, एल प्लस आर हो गया, क्या प्लस आर। और बात करते हैं, चलिए भैया, और क्या, भैया कौन पैदा कर रहा है, पॉजिटिव का क्यू, तो भैया ये पॉजिटिव का ही होगा, क्यू पैदा कर रहा है। इसके लिए बात कर रहा हूँ, भैया निगेटिव पैदा कर रहा है, तो भैया निगेटिव है तो निगेटिव पैदा करेगा, और कितना पैदा करेगा इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो आप कहोगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और कितना दूरी ये बता दो, भैया ये दूरी कितना होगे, तो आप कहोगे आर में से ये एल दूरी हटा लूंगा तो यही दूरी बचेगा, क्या ये दूरी है, ये दूरी तो ऑलरेडी निकल जाएगा, तो मैं कहूँगा आर माइनस एल, कोई दिक्कत। अब इसको आपको हल करना है, भैया एलसीएम कितना, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, भैया इसको कॉमन ले लो, एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, और क्या भैया 1/L प्लस आर बचा है, और ये 1/R-L है, तो ये इस तरफ जाएगा, एलसीएम ले लो, एक क्वेश्चन में ये क्या हो जाएगा प्लस आर, और ये क्या R-L, और ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा R-L, और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भैया माइनस का L हो जाएगा, और ये जाएगा माइनस का R हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलिए हम लोग शुरुआत करता हूँ। भैया इसको कैंसिल कर दिया, आर आर कैंसिल हो गया, भैया 2L निगेटिव का, और भैया क्यू बाहर है तो क्यू बाहर, भैया ये एक क्वेश्चन में प्लस भी, एक क्वेश्चन में माइनस भी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा, भैया एल बहुत छोटा है आर से, मैं इसको छोड़ सकता हूँ, भैया ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ही हो जाएगा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 चल ही रहा है, तो ऑलरेडी चलाते रहो इसको। और क्या इधर क्या हो गया, आप क्या वोल्टेज निकाल रहे थे, भैया ये कितना होता है, ये पी होता है, क्या पी होता है, तो आप कहोगे पी हो जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर हो गया, कहाँ एक्सियल पॉइंट पे।
एक्सियल पॉइंट पे। और भैया ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? ये नेगेटिव ये दिखा रहा है कि वोल्टेज हमने जो घटाया है वो वीए माइनस वीबी किया है, अर्थात यहाँ पर नेट वोल्टेज जो होगा नेगेटिव का होगा। अर्थात यहाँ आप देख सकते हो भैया ये वाला ज़्यादा पैदा करेगा, पास में है, ये वाला दूर है तो देर कम पैदा करेगी। जितना डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना, ये देखो जितना डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, क्योंकि वी प्रपोर्शनल टू 1/r, जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी वो कम होगा, जिसका डिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा होगी। भैया ये डिस्टेंस कम है तो ये ज़्यादा पैदा करेगा, अर्थात ये पहले वाला निगेटिव, पास में निगेटिव वाला तो निगेटिव वाला ज़्यादा पैदा करेगा, इसलिए यहाँ पर ये निगेटिव आया था। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आपका फार्मूला हो जाता है। ये किसके कारण है? एक्सियल पॉइंट पे बात कर रहे थे हम लोग। अब इसका वर्टिकल पॉइंट पे अगर बात करता मैं, तो वर्टिकल पॉइंट पर आप देख लीजिए। अब अगर कोई लिखने के लिए कहेगा तो लिखने के लिए जो जो यहाँ टर्म यूज आया तो वो सारे टर्म के लिए को लिख सकते हो। ए बी एक द्विध्रुव है, ए बी द्विध्रुव के कारण हमें आर दूरी पर एक्सियल पॉइंट पर जहाँ पर बिंदु एक सी है तो उस पर हम क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज एक बी पैदा करेगा, वोल्टेज एक ए पैदा करेगा, तो ये लिख देना है। कितना? आर दूरी पे चाहिए था। जहाँ पर पी क्या है? यहाँ पर पी द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके बारे में बता दीजिएगा। बस चलते हैं आगे। चलिए, अब आगे कहता है निरक्षीय स्थिति में एट वर्टिकल पॉइंट, कल पॉइंट, या इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बात करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट। भैया पॉइंट पे अब यहाँ पर निकालना है। भैया आज ये ऐसा है तो इसका क्या करना है? भैया क्यू है और ये क्यू प्लस का है। भैया यहाँ के इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालिए आप। भैया इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना दूरी पर? आर दूरी। ये दूरी क्या होगी? ये होगी। तो इसके लिए बात कर लेता हूँ। भैया ये कितना होगा? तो आप कहोगे ये एल है, ये भी एल है, तो ये क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा पैथागोरस से। ये भी क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा पैथागोरस से। भैया एक यहाँ पर ए बिंदु इसको कर दो, बी बिंदु इसको कर दो, सी। भैया एक वोल्टेज वी ए होगा प्लस एक वोल्टेज वी बी होगा, वही नेट वोल्टेज होगा। एक वोल्टेज वी ए होगा, एक वोल्टेज वी बी होगा, यही नेट वोल्टेज होगा। वी ए कितना होगा यहाँ पर बता दो? भैया जितना वी ए होगा उतना वी बी होगा, क्योंकि इसका फार्मूला ऑलरेडी जानते हो, वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर। भैया क्यू और आर बराबर है क्या? भैया डिस्टेंस ये बराबर है और ये डिस्टेंस बराबर है और क्यू भी बराबर है। ओके, दोनों बराबर है अर्थात दोनों बराबर पैदा करेंगे। फर्क बस इतना होगा, ये निगेटिव को पैदा करेगा, वी भी पॉजिटिव को पैदा करेगा, अर्थात दोनों एक समान होंगे और विपरीत होंगे तो एक दूसरे खा जाएंगे, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा? भैया जीरो हो जाएगा। वर्टिकल में ये वोल्टेज पैदा ही नहीं होता, जीरो होता है। क्लियर हुआ ये? ओके, ये आपका वोल्टेज हो गया। तो ये आपका पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हमने बता दिया टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ये क्लियर हुआ। इतना कैलकुलेशन नहीं, कंसेप्ट आपको क्लियर हो, जो कंसेप्ट पढ़ा रखा हूँ वो कंसेप्ट आप अगर आपको आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप डेरिवेशन करते हैं, आप न्यूमेरिकल पे मैं चलूँगा तो न्यूमेरिकल आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल भी ऐसे ही लगाना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस ऐसे न्यूमेरिकल लगाना है, रटना नहीं है कुछ भी, बस थिंकिंग करना है, थिंकिंग डेवलप करना है आपको बस। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर रखा है। तो ये क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसको लिख सकते हो। भैया किसके कारण पता करना होगा? तो उसके कारण तो ऑलरेडी यहाँ पर रखोगे 4 पाई कितना निकल के आया था? अगर दो आवेश होते हैं तो Q1 Q2 अपान आर निकल के आया था। भैया पॉजिटिव को कितना होगा? अगर दो रिपल हो रहा होगा दोनों में, दो के बीच में, अगर दो फोर्स के बीच में रिपल लग रहा होगा, दो पॉइंट के बीच में रिपल्सन लग रहा होगा, तो वहाँ पर एनर्जी जो भी होता है तो वो पॉजिटिव की एनर्जी हो जाएगी। अगर अट्रैक्शन लग रहा होगा वहाँ पर निगेटिव एनर्जी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा बस। अर्थात यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो इनके बीच का जो एनर्जी होगा तो ये पॉजिटिव की एनर्जी होगी। अगर निगेटिव पॉजिटिव होंगे इनके बीच का जो एनर्जी होगा ये निगेटिव की एनर्जी होगी। अट्रैक्शन हुआ तो निगेटिव, अगर सेम चार्ज होगा तो ये ऑलरेडी रिपल करेगा, तो रिपल करेगा, ये भी पॉजिटिव की एनर्जी होगी। ओके, इतना याद रहेगा। तो आपके न्यूमेरिकल में
कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, ये आपका को कैसा लग रहा है। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लिखिए, कितना अच्छा लग रहा है, आपके न्यूमेरिकल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, उसके बारे में बताइए मुझे। जहाँ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को बताइए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। ओके, चलिए, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।